पाकिस्तान जो है वो इंतहाई बुरे तरीके से इंडिया से मैच हारा है और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी डायरेक्शन भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इंडिया में ऑलरेडी एक चीज़ की लड़ाई चल रही थी और वो लड़ाई क्या थी कि मतलब बीसीसीआई की ये टीम नहीं है, ये बीसीसीआई खेल रही है, ये इंडियन टीम नहीं खेल रही। इंडिया के अंदर लोग लड़ रहे थे आपस में, वहाँ पे मामला डिफरेंट किस्म के चल रहे थे। हमने उनको साबित किया, हमने लिटरली साबित किया है कि वो जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, अगर वो आज मैच जीत जाती तो क्या सिचुएशन बनती। लेकिन उन्होंने मैच जीतना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा इससे तो मुल्क की इज्जत होगी। ऊपर से इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने चाहते हुए हाथ भी नहीं मिलाया आपके साथ। वो कहता है मैं परवाह ही कोई नहीं है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो इंतहाई बुरे तरीके से इंडिया से मैच हारा है और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी डायरेक्शन भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इंडिया में ऑलरेडी एक चीज़ की लड़ाई चल रही थी और वो लड़ाई क्या थी कि ये चेक करें कि हो क्या रहा है, ये चेक करें कि हो क्या रहा है, कि मतलब बीसीसीआई की ये टीम नहीं है, ये बीसीसीआई खेल रही है, ये इंडियन टीम नहीं खेल रही। इंडिया के अंदर लोग लड़ रहे थे आपस में, वहां पे मामला डिफरेंट किस्म के चल रहे थे। हमने उनको साबित किया है, हमने साबित किया है, यकीन करके माने। हमने लिटरली साबित किया है कि वो जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, अगर वो आज मैच जीत जाती तो क्या सिचुएशन बनती। लेकिन उन्होंने मैच जीतना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा इससे तो मुल्क की इज्जत होगी, मैच जीतने से तो मुल्क की इज्जत होगी। ऊपर से इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने चाहते हुए हाथ भी नहीं मिलाया आपके साथ। वो कहता है मैं परवाह ही कोई नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान उसको हेड करता है और वो कहते हैं कि हम अपनी फौज का जिक्र करेंगे यहाँ पे, हम पहलगाम का जिक्र यहाँ पे करेंगे, जिसने जो करना कर लो। ये वो कह रहे हैं इंडियंस। इंडियंस ये कहते हैं कि हमने अपनी फौज का और इन चीज़ों का जिक्र पहलगाम वाक़े का करना। दुनिया में कभी किसी मैच के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज या सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस नहीं किया गया दुनिया में। और अब क्या है, अब ये उन्होंने रवायत रख दी है, ये रवायत उन्होंने रख दी है और पाकिस्तान जो है वो खामोश। पाकिस्तान क्या है, खामोश है। इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है जनाब, ये जेन में रखिएगा। इसके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है और वो चॉइस ये है कि जो वो कर रहे हैं वो बर्दाश्त करें। अब मुझे ये बताएं, एक तो खेला बहुत बुरा, दुनिया के सामने बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई टीम की, मुल्क की। मतलब ज़रूरत क्या थी। लोग तो ये पूछ रहे हैं जब ये टीम इस काबिल ही नहीं है और इनको तो बच्चों से खेलना ही नहीं चाहिए। वो मैं एक पाकिस्तानी को देख रहा था, वो कह रहा था जी इनको तो बच्चों से खेलना ही नहीं चाहिए इंडियन टीम को। यानी कि ये बच्चे हैं, लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, इंडिया की टीम तो बहुत बड़ी है, मैच्योर टीम है। इंडिया की टीम तो बहुत बड़ी है, मैच्योर है, और वो कह रहे हैं इनको तो खेलना ही नहीं चाहिए। यार ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यार इतने जोगे भी नहीं है आप जब इंडिया के सामने जाते हैं आपकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। जब इंडिया के सामने आप मैच खेलने की कोशिश करते हैं आपके हालात बुरे हो जाते हैं। जब भी आप खेलना चाहें, जब भी आपको मौका मिले कि हाँ जी इंडिया के साथ खेलना है, आप रोने निकलते हैं आपके। जब भी, मतलब आप, यार 250 मिलियन का मुल्क है, यार 11 खिलाड़ी नहीं है इस मुल्क के अंदर। 11, सिर्फ 11 बंदे नहीं इनको मिलते। जब दिल में चोरियां हों, ठीक है ना जी, जब दिल में चोरियां हों, जब मैरिट पे फैसले ना किए जाएं
और जब टैलेंट ढूंढते ढूंढते अपने पसंद ना पसंद को सामने रखा जाए, फिर तो ये होगा ना। और वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन टीम ने, कोई बात नहीं, ना मिलाएं यार, उनको पता है इन चीजों का, वो क्या कर रहे हैं, उनको पीछे से बता के भेजा गया था। अब मुझे बताएं, क्या कभी इंडियन कैप्टन जो कि पॉलिटिकल इश्यू पे बात नहीं करता, सिक्योरिटी इश्यू पे बात नहीं करेगा, जब वो मैच जीत के गया, अगर वो हार भी जाते तो उन्होंने बात करनी थी। वो प्री प्लान करके आए थे, बिकॉज घर में हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत था। घर में हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर था कि आपकी सोच हो सकती है। तो उन्होंने सोचा है ये कि ये अगर हमने वहां पे हमने जिक्र ना किया इसका कि जनाब इस मैच का, और हमने जिक्र ना किया पहलगाम का, तो हमारे लिए तो मसला बन जाना है। उन्होंने फिर जिक्र किया, और उन्होंने जिक्र करना था, बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि ये अगर नहीं जिक्र करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या, मतलब हो क्या रहा है। सो मुझे तो सीधी सीधी बात ये नजर आ रही है, और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। आई एम इन अ ग्रेट डिसमे, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है फॉर ऑल द पाकिस्तानीज। सब पाकिस्तानियों के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि यार इनके पास 15 खिलाड़ी नहीं है, 12 खिलाड़ी नहीं है। तो यार तुम किधर रहते हो, कौन सी दुनिया के तुम प्लेयर हो यार, आप किस दुनिया में रहते हैं। मतलब आपको इतना भी नहीं आया कि यार अपने मुल्क की खातिर अच्छा फैसला करें। एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो हम वहां पे क्या सोचते हैं, लोगों को हम क्या बताते हैं कि ये हम आपके। अब देखें ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बात किस पे आती है, लीडरशिप पर। क्रिकेट टीम खिलाड़ियों पे तो जो आएगी आएगी आएगी, जो लीडरशिप इनको सिलेक्ट करती है, जिस लीडरशिप को लाया गया है, बात तो उनकी आएगी ना, कि किसी और की आएगी, उन्हीं की आएगी। सब कुछ उन्हीं पे डिस्कस लोग करेंगे ना, उन्हीं को लोग डिस्कस करेंगे। सारा दिन मोदी सरकार पे कल तनकीद होती रही इंडिया के अंदर, और पाकिस्तानियों ने साबित किया कि जो मोदी ने फैसला किया वो ठीक किया है, क्रिकेट मैच खेलने वाला। उन्होंने मैच भी जीता, पैसे भी कमाए, नैरेटिव भी बनाया। और अगर ये मैच हार जाते तो नैरेटिव इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जाना था, जो इंडियन ऑपोजिशन और मीडिया का। आपको पता है मीडिया अमूमन क्या चीज कहता है, हुकूमत के हक में बात कर रहा होता है। अमूमन लार्जली आप देखिए वो मोदी साहब के हक में बात कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं ना। तो फिर लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सब ठीक हो गया। तो ये इतना भी नहीं कर सकते यार। मुझे तो सिर्फ हैरानगी ये इससे आती है कि भाई आप लोग इतने तगड़े लोग हो यार, पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज की कमी है। आप इमेजिन करें, इंडियन इंडियन लीडरशिप ने वो बोल्ड एंड डेयरिंग फैसले लेते हैं, आपको मानना पड़ेगा। मतलब सारे इंडिया ने कहा ये मैच ना खेलो पाकिस्तान के साथ, सब इंडिया ने, एवरीवन इन इंडिया वाज सेइंग दिस, व्हाई, बिकॉज मोदी साहब ने एक माहौल बना दिया हुआ था। पर उनको पता था ये नकम्मी नखटू टीम के साथ खेलेंगे तो वापस रिटर्न सारा कुछ आ जाना है, सूद समेत चीजें वापस भारत के पास आ जाएंगी। और जो हमारे यहाँ पे जो जादूगर फैसला करते हैं पीसीबी के अंदर, दे कांट पिक 11 पीपल इन दिस कंट्री, 11। मतलब कोई आपने 2000 बंदा नहीं पिक करना, 4000 बंदा पिक नहीं करना, 10,000 बंदा नहीं पिक करना। यार हमारे दिलों के साथ ये खेलते हैं, जज्बात के साथ ये खेलते हैं। ये अब फिर वो लोग अब वो मजाक करते हैं, वो जी हम तो मैच नहीं खेलते, हम तो जंगों में एक्सपर्ट हैं, हम तो जनाब जो है ना वो बड़े अच्छे हैं उसमें, जो जिसे कहते हैं ना जहाज गिराने में अच्छे हैं। ओ भाई, जहाज गिराने वाली डोमेन और है, मैच खेलने वाली डोमेन और है। वहां पे जो पाकिस्तान ने डिलीवर करना था कर लिया, दैट्स गुड, फाइन, एक्सीलेंट। यहां पे जो चीज करने वाली है वहां पे तो देखो आप, मतलब आपका इतना दिमाग काम नहीं करता, आपने इतना नहीं सोचा कि यार आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है।
मेरी समझ से बाहर है। ठीक है जनाब। तो ये चीजें जो हैं, इससे आप देखें कि ये आप इस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें और एनालाइज कर लें। ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें इस चीज को सिर्फ। और हम क्या करेंगे? असी वेले दे वेले। हमने बस सिर्फ ताड़ियां मारनी है, नहीं तो बस खुश होना है। और हमने बस ये कहना है कि जनाब सारा टाइम पॉलिटिक्स, उसने उसको निकाल दिया, उसने उसको निकाल दिया, उसने उसको निकाल दिया, इसने उसको निकाल दिया, बस एक दूसरे को निकाल दिया। और पूरी टीम के अंदर शाहीन अफरीदी दूसरे को निकालने वाला, दूसरा तीसरे को निकालने वाला, तीसरा चौथे को निकालने वाला। यार आप लोग हो कौन? यार आपकी आज से 5 साल पहले क्या वैल्यू थी? इस क्रिकेट टीम ने, इस पाकिस्तान ने, इस मुल्क ने, इस लोगों ने आपको एक एम्पावर किया, आपको प्लेटफॉर्म दिया। आप बजाय इसके कि प्लेटफॉर्म की करने के लिए आप अपनी छिछोरी हरकतें करना शुरू कर देते हैं इन जगहों पे। आप, मैं तो मतलब मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट जो देखता ही नहीं है, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, हमें पता होता है लार्जली क्या हो रहा है। और ट्रस्ट मी, मैंने क्रिकेट देखना इसलिए बंद किया बिकॉज इन हरकतों की वजह से। आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। मुझे छोटा बोला पता चलता रहता है, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा डिस्कस होता है कि एज ए पैसिव लर्नर भी, मैं जब बैठा भी हूं तो मुझे पता चल रहा होता है क्या हो रहा है। इतनी हमें क्रिकेट पता है। मैच बेशक ना देखें, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन दाएं बाएं मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी से आ रही होती है कि पता हो रहा होता है क्या होता है। यार आपने कमाल कर दिया। आपने पकड़ के सारी की सारे जो मुल्क है उसको मुश्किल में डाल दिया। आपने सारे के सारे मुल्क को पकड़ के मुश्किल में डाल दिया है। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जब तक आपने ये सर्जरी नहीं करनी, ये उठा के बाहर फेंकें सबको, यंग लड़के लेके आए। वो एक बंदे ने कल कहा, एक स्टेटमेंट जारी की, मैं उसको पर्सनली पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसने कहा यार ऐसे करो, एक पंजाब की टीम बनाओ, एक सिंध की बनाओ, एक खैबर पख्तूनख्वा की बनाओ, एक बलोचिस्तान की बनाओ, एक कश्मीर की बनाओ, एक गिलगित बनाओ, 6 टीमें बनाओ। और 6 टीमों को ना जरा बाहर भेजो, 11 लड़के इकट्ठे करो, सिलेक्ट करो, 66 बंदे होंगे। इनको जरा कभी पंजाब को भेजो, कभी सिंध को भेजो, कभी बलोचिस्तान को भेजो, कभी इसको भेजो, देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। वो कहना ये चाह रहा था कि मतलब ये कंपटीशन ही कोई नहीं है। हमने जी इतने इस सूबे से लेने हैं, इतने इस सूबे से लेने हैं, इतने इस सूबे से लेने हैं। भले कोई कोटा सिस्टम नहीं है इसके अंदर, पहली बात। दूसरा, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि फोर्स किया जाता है, लेकिन लॉबीज बनी हुई हैं विद इन द सिस्टम। लॉबीज हैं, इतनी लॉबीज हैं, इतने लोग हैं। यार मुझे समझ नहीं आती, ये कलेक्टिवली मिल के क्रिकेट को तबाह करते हैं। और इंडियन देखें, हर प्लेयर, मैं कहता हूं जनाब, अगर धोनी चला गया तो पीछे निजाम खड़ा हुआ है। हर जाने वाला कैप्टन, हर जाने वाला प्लेयर पूरा पीछे एक स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम खड़ी करके जाता है। उन्होंने अपना एक आज वो आईसीसी पे छाए हुए हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में छाए हुए हैं। वो हर तरफ उनका राज है, वो आईसीसी को चलाते हैं। जब वो कौन सा कप हो रहा था दुबई के अंदर, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान को उन्होंने घुसने नहीं दिया। पाकिस्तान होस्ट था तो वो जो जे शाह साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान को वहां घुसने ही नहीं दिया। भाई ट्रॉफी किसको देनी चाहिए? जो होस्ट था उसकी मर्जी से। मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं समझा था कि पाकिस्तान के वजीर आजम वहां जाएगा। वजीर आजम छोड़ो, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को नहीं वहां पहुंचने दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया। समझ रहे हैं आप बात? उन्होंने हर चीज अपनी मर्जी से की। उन्होंने कहा इधर से गायब हो जाओ। मैं तो हैरान हूं इस सारी चीज में, मुझे तो समझ से बाहर है। मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। ठीक है,
कि ये क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें चल रही हैं। कि हमारे लोग इस तरह हो सकते हैं, हमारी जो लीडरशिप है वो इस तरह हो सकती है, हमारी लीडरशिप इस तरह हो सकती है। मतलब मैं ये वो जैसे कहते हैं ना, आई एम अनएबल टू फिगर आउट। कर लें आप जो है ना वो ये सियासतें और कर लें ये सब कुछ, और देखें कौन हु विल लूज तो हमने करना है, आपने तो कोई नहीं करना। आप लोगों की तो मेजॉरिटी जो है वो इन चीज़ों में फंसी हुई है कि जी अपने कारोबार कैसे फिट करने हैं, कारोबार सेट करने हैं, फैमिलियों को बाहर सेट करना है और ये चीज़ें करनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों के जज्बात और सारा ये भाड़ में जाएं। हमें हमें हमारी ईगो सबसे टॉप पे है। 250 मिलियन लोगों के जज्बात नीचे हैं और हमारी ईगो ऊपर है। ये है सारी सियासत इस वक्त।